जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कभी कभी देखने को मिलता है कि इस कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पे ऐसे होता नहीं है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में किसी किसी वैकेंसी में ये देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, आज डिटेल में इस वीडियो में हम इस पर एनालिसिस करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। हम आपको बता दें, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक विशेष परिस्थिति में जनरल कैटेगरी से ज़्यादा देखने को मिलती है। पहले तो हम आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं होती, यानी इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि ये केवल अपर कास्ट वाले बच्चे ही इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल कैटेगरी का सीधा मतलब होता है कि इसमें किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो, वो सिलेक्शन ले सकता है, बशर्ते उसने एक परिस्थिति मैंने आपको बताया कि वो आयु में छूट ना ले रखा हो। यानी वो जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी से उसने आयु में छूट ना ले रखी हो। हम आपको बता दें, आप इसे इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई वैकेंसी आती है, आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, किसी वैकेंसी में जनरल कैटेगरी की आयु सीमा 23 वर्ष है और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपकी इस समय आयु 25 वर्ष है। क्योंकि आपको पता है कि जो ओबीसी कैटेगरी को केंद्र सरकार में आयु में 3 साल की छूट मिली हुई है और विभिन्न स्टेटों में, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल की, और जो अलग अलग स्टेट हैं इसी प्रकार से किसी में 3 वर्ष की, किसी में 5 वर्ष की आयु में छूट मिली हुई है। तो ये अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग है। लेकिन जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी इस समय आयु 25 वर्ष है, तो आप क्योंकि जनरल कैटेगरी से ओवर एज हैं, इसलिए आप अपनी कैटेगरी का लाभ उठाकर, आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपने फॉर्म फिल किया और आपका जो मार्क्स है, अब ऐसी स्थिति में जब रिज़ल्ट आता है और आपके नंबर जो हैं जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपने आयु में छूट ले रखी थी, इसलिए जब आपके नंबर जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हैं, फिर भी क्योंकि आपने आयु में छूट ले रखी है, आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी भी कैटेगरी का बच्चा, अगर उसके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर हैं या इससे ज़्यादा है, तो जैसे ही वह इस कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, वो सीधे सीधे जनरल कैटेगरी की एक सीट ले लेता है। लेकिन आपने आयु में छूट ले रखी थी, आपकी एज इस समय 25 वर्ष थी और जनरल कैटेगरी की जो आयु सीमा थी वो केवल 23 वर्ष थी, इसलिए ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी आप जो है जनरल कैटेगरी की सीट नहीं ले पाएंगे। अब ये वो परिस्थिति होती है जिसके कारण मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैकेंसी में जब पदों की संख्या बहुत कम होती है, जैसे 10-15 समझ लीजिए टोटल पदों की संख्या है, कोई वैकेंसी आई उसमें 15 है, तो ऐसी स्थिति में जो ओबीसी कैटेगरी को सीट मिली वो 4 या 5 सीट मिली। अब ऐसे में जैसे 18 से 23 सामान्य वर्ग के लिए थी आयु सीमा, लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी थे और उसमें जो आयु सीमा थी, किसी स्टेट सरकार की कोई जो है वैकेंसी है और उसमें जो है 23 से 27, यानी जो ओबीसी कैटेगरी के लिए आयु सीमा थी वो 27 वर्ष थी। और जो पदों की संख्या जब बहुत कम होती है, तो ऐसे परिस्थिति में जो बच्चे होते हैं 18 से 23 वाले जितने होते हैं, उससे ज़्यादा 23 से 27 वर्ष वाले होते हैं। इसलिए जब उन बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो कट ऑफ होती है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपके नंबर, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपने आयु में छूट ले रखी है और आपका जो मार्क्स है, आपके जो नंबर हैं वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपने आयु में छूट ले रखी है, इसलिए आप जनरल की सीट पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन वहीं पर आपके ही कैटेगरी का कोई ओबीसी कैटेगरी से मतलब कोई ओबीसी कैटेगरी का ही बच्चा है, लेकिन उसने आयु में छूट नहीं लिया हुआ है, यानी उसकी जो आयु है, जो जनरल का एज बाउंडेशन है यानी 23 वर्ष, उसके अंदर ही है। ये अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी में 23 वर्ष, किसी में 24 वर्ष, मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की जो आयु सीमा है उसके अंदर है और उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी का जो रिज़ल्ट है उसके बराबर, उसका जो कट ऑफ है उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो वो जनरल कैटेगरी का एक सीट आसानी से ले लेगा। लेकिन अगर उसने आयु में छूट ले रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल अपने ही कैटेगरी में रहेगा और जनरल कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं ले सकता। तो ये वो परिस्थिति होती है जिसके कारण जब पदों की संख्या बहुत कम होती है, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी कैटेगरी से कभी कभी कम, यानी ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा देखने को मिलता है। सेम यही प्रोसीजर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अभी केंद्र सरकार में कोई आयु में छूट नहीं है, ना ही स्टेट सरकार में, बहुत सारे स्टेटों में नहीं है, लेकिन 2-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है। तो उस परिस्थिति में जहाँ पदों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे कभी ये देखने को मिल सकता है, 1-2 बार मुझे देखने को मिला भी है कि जहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन ये किसी विशेष परिस्थिति में और जब पदों की संख्या बहुत कम हो, अन्यथा की स्थिति में ये संभव नहीं होता।
एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे जो है जनरल कैटेगरी में ज़्यादा नहीं सिलेक्ट हो पाते, और इसका कारण ये होता है कि जो एससी एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है आपने देखा होगा, और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होती है इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए बहुत कम संख्या में ये बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं इनकी जो कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी से 2-4 नंबर आसपास होता है, इसलिए ये बच्चे बड़ी संख्या में इसमें सिलेक्शन लेते हैं और इनकी संख्या भी अधिक होती है। इस वजह से ये बच्चे जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि इनकी कट ऑफ किसी विशेष पद के लिए कभी कभी ज़्यादा देखने को मिलती है। यही वो कारण था जिसके कारण मैंने आपको बताया कि कभी कभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है, अन्यथा की स्थिति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ जनरल से या और किसी कैटेगरी से ज़्यादा जाए।